हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने फरवरी का कंप्लीट करंट अफेयर लेकर आई हूँ। तो आज की क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, देश का फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न ये कौन सी टीम को बनाया गया है? तो ये है आपका चेन्नई सुपर किंग को। ठीक है, देश का फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग। उसके बाद है फियरलेस गवर्नेंस, ये किसकी बुक है? किरण बेदी जी की। तो याद कैसे करोगे? ये किरण बेदी को कैसे याद करोगे? पहली आईपीएस ऑफिसर है ना, तो वो बिल्कुल फियरलेस है। ठीक है, कोई डर नहीं है उनके दिमाग में। तो फियरलेस गवर्नेंस किसकी बुक हो जाएगी? किरण बेदी की। उसके बाद है वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया है? पीआर श्रीजेश को। किसको चुना गया है? पीआर श्रीजेश को। कौन से गेम से है ये? हॉकी से। उसके बाद है फर्स्ट जियो पार्क, ये कहाँ पे बनाया गया है आपका? लम्हेटा जबलपुर के अंदर। लम्हेटा जगह पे बनाया गया है और ये कहाँ पे है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पड़ता है आपका? एमपी के अंदर। उसके बाद है फर्स्ट गैस में हाइड्रोजन मिश्रण फर्स्ट परियोजना, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन का मिश्रण करने पर जो पहली परियोजना है वो कहाँ से शुरू हुई है? वो है आपकी इंदौर से। इंदौर कहाँ पे है? एमपी के अंदर। उस इंदौर से याद आया ना, स्वच्छता के मामले में फर्स्ट रैंकिंग इसी की है। उसके बाद है रामसर साइट। रामसर साइट फिलहाल कितनी हो चुकी हैं? 49। और नई कौन कौन सी हैं? खिजारिया है और बखेरा है। खिजादिया और बखेरा। रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन के बारे में आप सभी को पता है, पहले बता भी काफ़ी बार रखा है। तो ये 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था ईरान के अंदर, और 2 फरवरी को ही आपका जो वेटलैंड डे है वो मनाया जाता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट 75। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा कि प्रोजेक्ट 75 कौन से देशों के बीच है? तो ये है आपका इंडिया और फ्रांस के बीच। इसमें क्या किया था? 6 पनडुब्बियां तैयार की गई थी। 6 पनडुब्बियां, नाम एग्जाम में सीरीज वाइज पूछ सकता है आपसे, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तो इनको सीरीज में याद रखना है आपने। पहली है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, ये सारी 6 पनडुब्बियां इंडिया और फ्रांस का दोनों का मिक्स प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद है परम्परवेगा, तो ये क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर है। परम्परवेगा क्या है? सुपर कंप्यूटर। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है आपका? यूएसए है। याद रख लोगे इस चीज को, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है यूएसए। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए कि मतलब व्यापार करने पे सबसे ज्यादा नुकसान कौन से देश से होता है, तो चाइना से। उसके बाद है आपके सामने यूजीसी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? जगदीश कुमार को। एनसीईआरटी के हेड आपसे पूछ लिया जाए, दिनेश प्रसाद सखलानी को। और सीबीएसई के हेड कौन है आपके? विनीत जोशी। तो ये तीनों हेड आपको करंटली में ध्यान रखने हैं। यूजीसी है जगदीश कुमार, एनसीईआरटी है दिनेश प्रसाद सखलानी, और विनीत जोशी है आपके सीबीएसई के हेड। उसके बाद है जो आपका आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, इंग्लैंड को हरा के। याद रख लोगे। उसके बाद है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक है वो कौन से देश की आई है? नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और इसके अंदर इसका जो शुभंकर था वो क्या था आपका? बिग ड्वेन था। बिंग ड्वेन ड्वेन, बिंग ड्वेन ड्वेन, याद रखोगे ना इस चीज को। और इंडिया की तरफ से सिर्फ आरिफ खान ने ही इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर कहाँ से है? इंदौर से। 2001 में इन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी, और जो फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड है वो भी इन्हीं को दिया गया था। तो एग्जाम के अंदर सीधा ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो लीजन द ऑनर अवार्ड लता मंगेशकर को मिला है, ये कौन से देश ने दिया है? तो ये है आपका फ्रांस ने। उसके बाद है इग्लू कैफे, ये सबसे बड़ा कैफे है। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर। इग्लू कैफे बर्फ से बनता है ना, तो सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में बनेगा। उसके बाद है आपके सामने EOS-04। EOS क्या है आपका? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये कौन से जो कहाँ से लॉन्च किया, कब लॉन्च किया गया? ये है आपका 14 फरवरी 2022 को। और कहाँ से? PSLV C54 से। उसके बाद है आपके सामने लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी आई है आपकी? ये है आपकी 46 रैंक। कौन से नंबर पे है लोकतंत्र के मामले में? 46वें नंबर पे। और अब ये कुछ इंडेक्स आपके सामने, आशा करते हैं इनके अंदर से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। आप ये मत बोलना कि स्पीड तेज हो रही है, क्योंकि हमें ये रिवीजन चल रहा है, तो बिल्कुल फास्ट करेंगे। सारी चीज़ें आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखी है। ट्रैवल टूरिज्म के मामले में इंडेक्स क्या है? 54 है। हंगर के मामले में 101 है।
अभी यहाँ पे देखो 101 तो वैसे ही याद हो जाएगा, जब भूखे मरते तो क्या बोलते हैं 101 का प्रसाद चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, है ना, तो 101 आ जाएगा। प्रेस फ्रीडम के मामले में 150, खुशहाली के मामले में 136, 136। पीस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पीस इंडेक्स के मामले में है 135वें नंबर पे, पर्यावरण के मामले में 180, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में है 37वां, बौद्धिक संपदा सूचकांक एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा, ये है 43 नंबर पे, और वायु शक्ति सूचकांक है आपका 3rd नंबर पे। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन, कहाँ पे है ये आपका, सूरत के अंदर, और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है आपकी, अहमदाबाद टू मुंबई। उसके बाद है मेदराम यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेदराम यात्रा कहाँ का त्योहार है, ये आपका तेलंगाना का, मेदराम यात्रा तेलंगाना का। उसके बाद देखिए आप तुर्की का नाम चेंज करके क्या कर दिया, तुर्की कर दिया, ठीक है। तो तैयब एर्दोगन ने किया है। तुर्की की राजधानी क्या है आपकी, अंकारा है। और अगर वोनगोल झील के बारे में भी पूछ लिया जाए, एक सेकेंड, वोनगोल झील के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आपकी कहाँ पे पड़ती है, तुर्की के अंदर पड़ती है। उसके बाद है मरु महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर पोखरण के अंदर। थार महोत्सव पूछ लिया जाए बाड़मेर के अंदर, और ऊंट महोत्सव पूछ लिया जाए तो बीकानेर के अंदर। कर लोगे, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार बाड़मेर, और ऊंट बीकानेर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट आपके सामने ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी मेजबानी किसने करी थी, इंडिया ने करी थी। तो 2015 के अंदर, 2015 से 30 का टारगेट है, और इसके अंदर 17 गोल आपके शामिल है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इनके अंदर से ऑप्शन में गोल ये पूछा कि इनमें से 10वां गोल कौन सा है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ये 17 के 17 गोल है, इनके अंदर से खासकर आप पहले वाले 8-10 तो कर ही लेना अच्छे से। उसके बाद है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में बजट कितना रखा गया, 1037.90 करोड़ का रखा गया। इसकी उम्र है 15 साल से ऊपर, और 2022 से 27 साल में ये लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है बायो सीएनजी प्लांट, सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे बनाया गया है, इंदौर एमपी के अंदर। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है आपका नेपाल। उसके बाद है परामर्श 2022, तो ये क्या है आपका, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, बीकानेर के अंदर है, और अर्जुन मेघवाल इसके हेड है। उसके बाद है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, किसको मिला है, ये वाला है, इसके अंदर एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपके रणबीर सिंह को, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के अगर पूछ लिया जाए तो मिला है आपका आशा पारेख को। यहाँ पे फिर देखो लुहांस्क और डोनेस्क, ये क्या है आपके, ये वही वाला मामला है जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो सबसे पहले रशिया ने इनको ही आज़ाद करवाया था, तभी से ये खींचातानी चल रही है, ठीक है। यूक्रेन का हिस्सा थे और इनको अलग से एक राज्य का दर्जा दे दिया था रूस ने। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और इसके प्रेसिडेंट आपके जेलेंस्की। ये काफ़ी चर्चा में है, तो एग्जाम, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुर्गा तेल कुआं, ये कहाँ पे है आपका, बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर कहाँ, राजस्थान के अंदर। दुर्गा तेल कुआं कहाँ पे है, बाड़मेर में। भारत के बाहर आईआईटी, तो ये कहाँ पे है भाई आपका, यूएई के अंदर। गोल्डन वीजा प्राप्त है यहाँ के लिए। किसान ऐप किसने लॉन्च किया, आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया। उसके बाद है ऑपरेशन गंगा, ये क्यों चलाया गया था भाई, यूक्रेन के अंदर जो इंडियन फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अफगानिस्तान से इंडियन को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, और गांजे पर रोक के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से इंडिया वापस लोगों को लाने के लिए कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। उसके बाद ये है भी आगे। तो ये थी आपकी फरवरी की करंट अफेयर, और बिल्कुल 8 से 9 मिनट के अंदर हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर फरवरी से किसी भी एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो होपली इन्हीं क्वेश्चंस में से वो सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।